मेरे पास तो फोन भी नहीं था, मैं कैसे फोन कर सकती थी आखिर। दरअसल शाम को ऐसे को सब बताकर माफी मांगने ही वाली थी, मगर मौका नहीं मिला मुझे। मैंने नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। देखो अब बढ़ गया ना। कल तुम्हारी वजह से दो प्यार करने वाले आपस में लड़ पड़े। ठीक है, मैं मानती हूँ, गलती पर हूँ, मानती हूँ मैं। लेकिन तुम्हारे किए को क्या कहा जाए। अगर तुम आयजा को अकेला ना छोड़ती और अकेले ना जाने देती तो ऐसा कभी ना हुआ होता। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यास्मीन, क्या ये मैं गलत कह रही हूँ उमर? एलिफ अब बस कर दो तुम। यास्मीन मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहन है, और तुम्हें ये कहने का हक नहीं कि इसे क्या करना है। और उस वक्त जो हालात थे मैं पहले ही बयान कर चुकी हूँ, क्योंकि गुलशन आंटी ने रोते हुए फोन किया था इसे। ऐसे में आयजा ना चाहती तो और क्या करती। ऐसा ही है, मैंने तुम्हारी अम्मी से बात की, हालात बताए, मैंने तुम पर बिला वजह बहुत इल्जाम लगाए, माफ कर दो मुझे। मैं भी माफी चाहती हूँ। जब मैंने अम्मी की बीमारी का सुना तो बगैर सोचे समझे वहां चली गई थी। अगर तुम्हें इससे दुख पहुंचा तो मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, असल गलती मेरी है। यानी अगर मैं तुम्हारी अम्मी को हमारे साथ रहने के लिए कायल कर लेता तो ये सब नहीं होता। मगर अब मेरा फैसला पक्का है, तुम्हारी अम्मी हमारे साथ रहें, इसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा, ठीक है? तो ठीक है बुराक, अपनी ऑफर मेल पर भेज दो मुझे, मैं बाबा के साथ देख लूंगा, है ना बाबा? चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं। सदफ, फिर मिलते हैं। बिल्कुल मिलेंगे बुराक। मैं आप लोगों से फोन पर राब्ते में रहूंगा। आई उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। हमीद अंकल, मैं आपके बेटे से फोन ना करने पर नाराज थी, लेकिन इससे सही वक्त पर फोन किया है मुझे। वाकई अगर ये काम हो गया तो मैं बहुत खुश होंगी कि मैंने ऐसे अच्छे काम में हिस्सा लिया। अरे हाँ, कुदरत ने हमें दोबारा मिलवाने के लिए एक मंसूबा बनाया था। ठीक है री, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने तुम्हें फोन किया। एक गलती बाज़ औक़ात कितने अच्छे नताइज लाती है बाबा। हाँ हाँ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। बुराक भी वाकई ईमानदार लड़का है। हमीद अंकल, आप बुराक की मौजूदा हालत देखकर उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दरअसल इसके बाबा तो उससे कहीं ज्यादा अफसो हैं। अफसो? इसका मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग बाबा। अफसो। देखो ये अच्छा हुआ। बेटी, तुमने सुना होगा हमारे साथ पिछली बार बहुत बुरा हुआ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उदान एक बार फिर। बाबा इस बार सारे मामलात इसीलिए खुद तय करना चाहते हैं, यानी फिर कोई मसला ना हो जाए सदफ। बेटे, तुम्हारे नाकाम होने की मुझे परवाह नहीं है, यानी मैं चाहता हूं कि तुम फिर से रंजीदा ना हो जाओ। हाँ, तो ये जगह तुम्हें पसंद आई या नहीं? बाबा जान, नहीं जानता क्या कहूँ, पसंद तो आई है लेकिन थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन हम संभाल लेंगे। ओहो, अगर तुम हमारी कंपनी की पहली हालत देखते, एक छोटी सी दुकान एक अपार्टमेंट के नीचे। हो जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तुम अब फिक्र न करो, तुम्हारे पीछे अब बाबा हैं। तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। वाह, कितने प्यारे हैं आप लोग। चले सेल्फी लेते हैं, यादगार बन जाएगी। जबरदस्त, मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। पसंद कर लिया बेटी, इसका क्या मतलब है? अरे वो वाला पसंद नहीं हमीद अंकल, इसका मतलब है कि मैंने फेवरेट कर लिया है। सदफ बेटी, तुम्हारी बोलचाल की जुबान की कोई डिक्शनरी है? लगता है मुस्तकबिल में मुझे जरूरत पड़ेगी, वरना मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेडीज फर्स्ट होती हैं। चलो चलो चलो, आओ सदफ, चलो, शाबाश, आ जाओ।